कि आखिरकार दो फेज खत्म हो गया। आकाश, कौन भारी दिखाई पड़ रहा है? देखिए, निहोरा प्रसाद जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, बहुत खुश हैं। उनका साफ मानना है नीतीश कुमार के सामने कोई नहीं, और इसीलिए एनडीए इतने भारी भरकम वोट से जीत रहा है। लेकिन बादशाह आलम जी आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि आंधी है आरजेडी के पक्ष में, और वहीं चंपारनी जी कह रहे हैं कि ये सब गलत है। पर आपको क्या दिखाई दिया? अब तो दोनों फेज खत्म हो चुका है, मुद्दे क्या हावी थे? कौन सा गठबंधन आपको आगे दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले तो जितने लोग बैठे हुए हैं वो आरजेडी से हों, जेडीयू से हैं और तारिक अनवर चंपारनी साहब बैठे हुए हैं। सब लोगों को पहले तो बहुत इनको शुभकामनाएं कि और बहुत बधाई भी कि बहुत मेहनत और बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बिहार में चुनाव संपन्न हो गया। ये एक सबसे बड़ी बात है बिहार को लेकर के। इस पर बड़ी चर्चा होती है लेकिन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, तो सभी पार्टियों को इसके लिए बहुत बधाई देनी चाहिए और इनको बहुत शुभकामनाएं। और एग्जिट पोल देख करके जो बात चल रही थी, अब ये चंपारनी साहब जो भी कह रहे थे, तो सही बात है कि एग्जिट पोल फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, इसको फाइनल नहीं माना जाना चाहिए और फाइनल होता भी नहीं है। लेकिन रही बात जमीन की, तो जमीन की जितनी बात है वो सभी नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैंने क्या देखा, अब मैं इस पर आता हूं। मैंने यही देखा कि लोगों के बीच जो एक सबसे बड़ी बात है, वो बात यह है कि नीतीश कुमार से नाराजगी की कोई वजह नहीं है लोगों के पास। हो सकता है कि ये बात आरजेडी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें ये बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है। चंपारनी साहब भी इससे हो सकता है कि इस पर मैं सहमत ना हो, लेकिन जो लोकल एक एंटी इनकम्बेंसी है होती है, वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी तो दिखी। लोग विधायक से नाराज जरूर है लेकिन लोगों में सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार से नाराज होने की कोई वजह नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। एक और बात यह है कि जिस तरीके से आरजेडी के ऊपर एक आरोप लगता रहा है और जिस बात को से बराबरी के साथ बीजेपी और जेडीयू और एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, वो जमीन पर जब जाकर जंगल राज की बात लोगों के सामने कहते हैं, मंच से कहते हैं, सभा में कहते हैं, रोड शो में कहते हैं, दरवाजे पर जाकर के कहते हैं या फिर पर्सनल एक एक आदमी से मिल के कहते हैं, तो लोग सोचते हैं। शहरों में कहीं भी बात कर लीजिए, तो लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर के और खास करके विमेन सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा होता है। और लोग कहते हैं कि नहीं, पहले ऐसा नहीं था, ये अब ठीक हो गया। पटना जैसे शहर में भी लड़कियां 12 बजे रात में स्कूटी लेकर चल सकती है, औरंगाबाद में चल सकती है, मधुबनी में चल सकती है, पूर्णिया में चल सकती है और चल सकती है। तो वो हर जगह एक विमेन सिक्योरिटी एक बहुत मुद्दा, जिस मुद्दे पर इतनी बात नहीं हुई और किसी पार्टी ने भी इसे बहुत ढंग से नहीं रखा। मैं बख्तियारपुर में एक 96 साल की महिला से जो वोट डालने आई थी और वो तीसरी वोटर थी उस बूथ पर में वोट डालने वाली। तो जब वो जा रही थी तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि हमको, मैं कैमरे पे बोलूंगी, कैमरे से मुझे डर लगता है, मैं इनसे बात करूंगी। तो कुर्सी पर मैंने उन्हें बैठाया, उनके साथ मैंने बातचीत शुरू की। 5 मिनट की बातचीत में जो उन्होंने बातें कही, उस बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए और सभी पार्टियों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो हमने देखा है वो बिहार में पिछले 20 साल में खत्म हो गया। तो मैंने पूछा आपने क्या देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। और उनकी जो एक बात थी कि जो चीज बेटा नहीं करता है अपने लिए, वो काम नीतीश कुमार ने हमारे लिए किया है। मैंने कहा कि आप किस चीज की बात कर रही हैं? तो उन्होंने पैसे का जिक्र किया। गांव में और गांव के लोगों से जब आप बात करते हैं, खास करके महिलाओं से, तो उन्होंने इस चुनाव का नाम रख दिया 10 हजरिया चुनाव। गांव, कई बिहार के कई गांवों में मैं घूमा और खास करके जब किसी पार्टी के रोड शो में आप चलते हैं और अलग अलग गांवों से होकर के वो रोड शो गुजरता है, जब रोड शो के साथ या फिर उसे देखने के लिए जो लोग आते हैं, अपने घर से निकलते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो वो, उनका ये कहना है कि ये चुनाव 10 हजरिया चुनाव है। नहीं, मैंने दस ये कहा कि हजरिया क्या चुनाव। वाकई में। आकाश, 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 आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। थोड़ा सा अगर आप अच्छे नेटवर्क में आ जाएं तो आपका अनुभव जरूर, अलग अलग पार्टी के लोग हों हैं, कैमरे पे एक्सेप्ट ना करें लेकिन आपकी बात जरूर सुनेंगे। पर मैं भी आपके साथ कुछ शेयर कर दूं। आपने जो कहा कि वृद्ध लोगों में एक गजब का उत्साह था, वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली फीलिंग थी, 400 से 1100 रुपया जो किया गया, उसको लेकर के लोग बड़े खुश थे।
दूसरी बड़ी बात, मैं एक मिडिल एज्ड महिला से मिला और उन्होंने साइकिल और पोशाक योजना का भी लाभ उठाया था और अब वो 10,000 भी ले रही थी। ये मैं मटियानी की बात कर रहा हूं। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो फेज आपने जिया है उसको आप कैसे देखती हैं, तो उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो बहुत साफ कर रहा था कि नीतीश कुमार किस तरीके से महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हैं। जरा सोचिए कि एक समय लोग सोच नहीं सकता था कि साइकिल से लड़कियां घूमेंगी, और साइकिल और पोशाक योजना जबरदस्त हिट हुआ था बिहार में और उसका रिजल्ट 2010 में हमने देखा था। लेकिन अब 10,000 वाला जो कॉन्सेप्ट आया, लोग कह सकते हैं, आलम साहब कहेंगे कि ये सरकारी रिश्वत है, प्रियंका गांधी ने इस तरह की बात की, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं कि ये जबरदस्त तरीके से महिलाओं को नीतीश कुमार के पक्ष में एकजुट करता हुआ दिखा है। जेडीयू के पक्ष में हो ना हो, नीतीश कुमार के पक्ष में जरूर करता हुआ दिखा है। लोकल एमएलए के लिए नाराजगी हो पर नीतीश की सरकार फिर से आए, ये कई महिलाओं को हमने ये बात करते हुए सुना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आकाश? मैं चाह रहा था कि महिलाएं जो वोट डाल रही हैं वो महिलाएं क्या जातीय बंधन तोड़ करके, जैसे उपेंद्र कुशवाहा से आज मेरी बात हो रही थी, मैं सासाराम में था, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, तो मैं सासाराम से पटना लौट रहा हूँ, रास्ते में रुक करके गाड़ी में ही बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो उपेंद्र कुशवाहा से भी मैंने पूछा कि महिलाएं बिल्कुल कतार लगाकर खड़ी है, खूब महिलाएं वोट देने के लिए निकल रही है, तो उन्होंने कहा कि ये महिलाएं एनडीए को वोट देने के लिए निकल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महिलाएं जातीय बंधन को तोड़ करके एनडीए को वोट करती है? अगर ऐसा है तो फिर एनडीए के लिए बहुत की बात है। Co-presented by Vimal Elite. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.